हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। हमारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह बिजी सॉफ्टवेयर में बैंक ट्रांजेक्शन्स या बैंक स्टेटमेंट्स की एंट्रीज को कर सकते हैं एंड उसके बाद हम बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को बिजी सॉफ्टवेयर के क्लोजिंग बैलेंस से कैसे मैच कर सकते हैं सो दैट कि दोनों के दोनों बैलेंस मैच हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट कि आपको इस तरीके के वीडियोस और भी मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम अपने सिस्टम पे उस कंपनी को ओपन करेंगे जिसमें हमें बैंक स्टेटमेंट्स की एंट्री करनी है। मैंने कंपनी ओपन कर ली है। ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आपको आना है यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ट, आपको इसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है बैंक रिकन्सिलेशन का। वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन की। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। बैंक रिकन्सिलेशन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पे एडमिन में जाना है। एडमिन में जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपको आना है फीचर ऑप्शन में। इस सेटिंग के लिए आप डायरेक्टली कंट्रोल F का यूज़ कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है इसका। देन उसके बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको इसमें जाना है अकाउंट्स ऑप्शन में। अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्दर बहुत सारे अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आपको यहाँ पर आने हैं बैंक रिकन्सिलेशन पर, आपको इसको टिक कर देना है। सिंपली टिक करने के बाद आप इसको एंटर करके सेव कर लीजिए या डायरेक्टली F2 का यूज़ करके आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अगर हम दोबारा डिस्प्ले ऑप्शन में जाके देखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ट के नीचे आपके पास एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा बैंक रिकन्सिलेशन का। ये सेटिंग हमने कर दी है इसलिए यहाँ पे अवेलेबल हो गया है आपके पास ऑप्शन। जैसे आप बैंक रिकन्सिलेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फर्दर 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें फर्स्ट है सी ऑल एंट्री, सेकंड है सी अनक्लियर एंट्री, थर्ड है शो क्लियर एंट्री एंड फोर्थ है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम इसका यूज़ तब करेंगे जब हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगे और हमें क्लोजिंग बैलेंस को मैच करना होगा। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज को 1 बाय 1 करके बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट भी है जिसकी एंट्री हम एक करके करेंगे। इस बैंक स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट एंट्री है 1/3/2021 की, जिसमें हमें स्नैपडील से पैसे रिसीव हुए हैं, विड्रॉल और डिपॉजिट। इसमें डिपॉजिट हुए हैं, इसका मतलब हमारे पास कैश आया है। इसकी एंट्री करने के लिए हम बिजी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए हमें रिसिप्ट वाउचर खोलना होगा। रिसिप्ट वाउचर के लिए हमें ट्रांजेक्शन पे जाना है। ट्रांजेक्शन के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिसिप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है या आप कंट्रोल F6 का यूज़ करके डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें चूज़ करना है वाउचर टाइप में मेन, देन उसके बाद डेट, देन उसके बाद GST नेचर में हमें नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है। देन उसके बाद हम इसको डेबिट करेंगे हमारे ICICI बैंक को जिसमें हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई है। ICICI बैंक डेबिट अमाउंट हम देख लेंगे हमारे स्टेटमेंट में कितना अमाउंट है। हमारे यहाँ अमाउंट है यहाँ पर 27,180। हमने इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट किया एंड क्रेडिट करेंगे स्नैपडील को। देन F2 करने के बाद सेव कर देंगे। यहाँ पे हमें नरेशन लिखनी होगी। हमें नरेशन हम बैंक स्टेटमेंट की जो रेफरेंस नंबर है हम उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हमारी ये एंट्री सेव हो चुकी है। अब हम हमारी दूसरी एंट्री देख लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आप देख रहे होंगे हमारी दूसरी एंट्री भी स्नैपडील से कैश रिसीव हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब हमें रिसीव्ड हो रहे हैं। हमें सेकेंड दोबारा ही रिसीट की एंट्री करनी होगी। उसके लिए आपको फिर से ट्रांजेक्शन टैब में जाके रिसीट पे क्लिक करना है, या आप चाहते हैं कि आप डुप्लीकेट एंट्री कर लें तो आपने जो अभी एंट्री करी है उस पे आपको F12 दबा के डुप्लीकेट ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर डुप्लीकेट वाउचर करना है। देन आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ है कॉपी। ये आपकी जो पहले एंट्री की है आपने रिसीट की उसी की कॉपी है। आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उसको करके आप F2 करके इसको सेव कर दीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन चूज़ किया, देन उसके बाद हमने डेट डाली, देन उसके बाद हमारी GST नेचर में हमें इसके नॉट एप्लीकेबल करने हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है स्नैपडील को और डेबिट करना है हमें ICICI बैंक को, क्योंकि हमारे ICICI बैंक में रिसीट हुई है। ICICI बैंक को डेबिट करना है हमें 129,913.09 के अमाउंट से। देन एंटर करके हमें नरेशन में रेफरेंस नंबर डाल के इसको सेव कर देना है। देन उसके बाद फिर अगेन हमारे रिसीट की एंट्री है। रिसीट हमारी हुई है हाईवलूप से 2 मार्च को। हम इसके लिए फिर से प्रीवियस वाले पेज पे जाएंगे। रिसीट वाउचर को हम या तो डुप्लीकेट कर सकते हैं F12 का यूज़ करके, या हम ट्रांजेक्शन में जाके रिसीट का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने प्रीवियस वाली एंट्री खोलने के बाद उसको F12 करके डुप्लीकेट वाउचर खोला। डुप्लीकेट वाउचर में मैंने यहाँ पर डेट और उसका नेचर डालने के बाद यहाँ पर डेबिट कर दिया ICICI बैंक को
सेम अमाउंट से जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में है। देन उसके बाद मैंने हाई ग्रुप को क्रेडिट किया क्योंकि यहाँ पे हमारी हाई ग्रुप से पेमेंट आ रही है। देन उसके बाद एंटर करने के बाद रेफरेंस नंबर डाल के हम इसको सेव कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे हमने अभी तक रिसीट की 3 एंट्रीज़ की हैं, जो कि तीनों एंट्रीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ। यहाँ बैंक स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे केवी इलेक्ट्रॉनिक्स में अमाउंट का विड्रॉल हुआ है। विड्रॉल मतलब होता है हमने इसको पेमेंट करी है। इसका मतलब हमें बिजी में पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी होगी। इसके लिए हमें वापस जाते हैं बिजी सॉफ्टवेयर पे। बिजी सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद आप ट्रांजेक्शन में जाकर पेमेंट वाउचर का यूज़ कर सकते हैं या आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+F5। आप डायरेक्टली इसका यूज़ करके भी आप पेमेंट वाउचर पे जा सकते हैं। इसमें हमें वाउचर टाइप में मेन, देन उसके बाद डेट चूज़ करनी है। देन उसके बाद GST टाइप में हमें नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर डेबिट करेंगे केवी इलेक्ट्रॉनिक्स को, क्योंकि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। स्टेटमेंट से देख के हम इस पर अमाउंट डाल देंगे। एंड क्रेडिट करेंगे हमारे ICICI बैंक को, क्योंकि यहाँ से हमारी पेमेंट जा रही है। देन उसके बाद हम F2 करके नरेशन डाल देंगे। नरेशन में हम रेफरेंस नंबर और चेक नंबर डाल सकते हैं जिस चेक से हमने पेमेंट करी है। देन उसके बाद F2 करके हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह हमने अपनी 5 एंट्रीज़ कर ली हैं, 4 जिसमें रिसीट्स की है और 1 पेमेंट की है। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि हम बिजी की क्लोजिंग बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस से कैसे मैच कर सकते हैं। जितनी एंट्रीज हमने अभी की है उसके बेसिस पर भी हम देख लेते हैं। मैच करने से पहले हमें यहाँ पहले क्लियर डेट डालनी होगी। क्लियर डेट का ऑप्शन इसलिए मिलता है क्योंकि हमें हो सकता है कि हमने जिस दिन चेक दिया है काउंटर पार्टी को, उस दिन उस काउंटर पार्टी ने उसको डिपॉजिट ना कराया हो। तो उस केस में हमारी चेक की इशुएंस की डेट और क्लियरेंस की डेट में डिफरेंस हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे 1 बाय 1 करके क्लियर की डेट डालनी होती है। इसके लिए हमें F4 का यूज़ करना होता है। F4 को यूज़ करते ही आपके पास छोटा सा पॉपअप आएगा जिसमें आपको क्लियर की डेट डालनी है एंड उसके बाद एंड को ऑप्ट करके इसको सेव कर देना है। देन अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपके पास 4th ऑप्शन है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप डेट रेंज चूज़ कर लीजिए, जो आपने स्टेटमेंट एंट्री करी है उसकी डेट रेंज जो भी है उसको एंटर करने के बाद इसको F2 करके ओपन कीजिए। देन आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 874,449.10 डेबिट अमाउंट। यही हमारा बैंक स्टेटमेंट में भी आना चाहिए। चलिए हम बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे जो डेबिट अमाउंट आ रहा है इस डेट तक का, इसमें भी यही है 874,449.10 वो डेबिट अमाउंट है। तो जैसे अभी हमने कुछ दिनों की एंट्रीज़ को मैच किया है बैंक स्टेटमेंट से, ऐसे ही हम पूरे महीने की एंट्रीज़ को मैच कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।